शाहिद भाई, हारिस रऊफ ने 3.3 ओवर्स कराए और 45 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। 12.85 का इकोनॉमी, और बहुत बात चल रही थी सोशल मीडिया पे और सब जगह पे कि उनको आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए था। इस पर सिकंदर रजा ने भी कुछ कहा है, वो आपको दिखाते हैं और फिर आपकी राय लेंगे। आइए देखते हैं। उबैद लास्ट ओवर कर लेता और हम मैच हार जाते, तो आप कहते हैं यंगस्टर को ओवर कराने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर पड़ा हुआ है। आप जब उसने किया तो हार गए, तो अब आप कह रहे हैं उबैद ने क्यों नहीं किया। सर, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने पिछला ओवर अच्छा किया तो अगला भी अच्छा करेंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है आपने एक ओवर बुरा किया तो अगला भी बुरा करेंगे। इफ़ यू लुक एट हारिस रऊफ 18th ओवर, सर उसने उसमें मेरा ख्याल है 4 के 5 रन दिए थे। तो सर, क्रिकेट इज़ लाइक दैट। अब अगर उबैद बेचारे को 15-16 हो जाते तो मैं इधर आता तो आप यही कहते कि शाहीन की पुअर कैप्टनसी है। आपके पास एक सीनियर बॉलर था जो बेस्ट इन द डेथ है, उसकी रेपुटेशन है, उसने पाकिस्तान को इतने मैच जिताए हैं, तो उसने क्यों नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने नहीं खुश होना उन्होंने फिर नहीं होना। मेरे हिसाब से तो अब लाहौर कलंदर को चाहिए कि स्पोक्स पर्सन इन्हीं को रख लें अपना, क्योंकि ये सवाल तो होगा कि उबैद शाह ने 3 ओवर कराए थे, 11 रन दिए थे, 3.66। बात सही कर रहा है वो, लेकिन वो एक जो रेपुटेशन दे रहा है हारिस रऊफ को कि डेथ बॉलिंग का बहुत अच्छा बॉलर, ये गलत है। आप उठा के देख लें, मेलबर्न देख लें, आप 2022, आप एशिया कप वाला मैच देख लें, फाइनल जो पाकिस्तान का था, आप अमेरिका वाला मैच देख लें, आखिरी ओवर में 16 रन उसके पास थे। कल लाहौर कलंदर ने याद किया होगा जमान खान को, जिसने पीएसएल में 2 दफ़ा उन्हें 8-8 रन डिफेंड करके दिए। बात सही की उसने कि अगर उबैद शाह को देते, यंगस्टर था, उसके ऊपर प्रेशर आता, लेकिन यंगस्टर ने 3 ओवर में 1 मेड इन 11 रन किए हुए थे ना। बिल्कुल। और अगर उसके ऊपर रन बन भी जाते तो आप ये कह देते कि ये सीखेगा, नेक्स्ट टाइम जब इसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो 14 रन नहीं देगा। उनको 14 के 9 हो गए, उसका भी एक अलग बात है। लेकिन ये बात गलत है। हारिस रऊफ को खुद जाके ड्राइंग बोर्ड पे कोचेस के पास जाकर सबक लेना पड़ेगा कि मैं क्यों क्रूशियल ओवर्स में पिटता हूँ। कामरान, बात यह कि जब आपका इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और आपका एक ओवर रहता है और आपको नहीं मिलेगा, और एक ऐसे बॉलर को मिल रहा है जिनके लिए अब मशहूर हो गया कि उनको एंड में रन पड़ने लगते हैं, तो सवाल तो होगा। देखिए बिल्कुल होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ, कप्तान होता मैं हारिस रऊफ से ही करवाता, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस भी है, डेप्थ बॉलिंग का कहा भी जाता है। बेशक इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये लीग क्रिकेट हमारी है और पीएसएल में तो करता पीएसएल में करता है, या उसने करके दिखाया हुआ है। जहाँ तक उबैद की बात है, मुझे समझ नहीं आई उबैद इतने अच्छे ओवर कर रहा है, 2 ओवर नए बॉल के साथ किया, तीसरा उसके 4 ओवर कंप्लीट क्यों नहीं करवाए। अगर वो कंप्लीट करवा देते शायद ब्रेक थ्रू एक ओवर दिलवा देता और अच्छा ओवर कर देता। लास्ट ओवर थोड़ा प्रेशर भी आ गया कि आपको पता है कि 5 रन कम हो गए हैं, तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिर उसके जेन में भी चल रहा होगा कि यार मैंने यहाँ पे अब 9 रन डिफेंड करने हैं, तो फिर ये चलता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उबैद शाह के पूरे 4 ओवर करवाने चाहिए थे। बासित भाई, योर टेक ऑन दिस, अगर आप कप्तान होते जैसे सिकंदर भाई, मैं सिकंदर भाई बड़ी इज्जत के साथ कहूँगा, जो उन्होंने बात बोली मैं एग्री नहीं करता। पहली बात जो उन्होंने बोला कि तीसरे ओवर में 4 या 5 रन दिए, उन्हें 2 बाउंड्री लगी थी। मेरे ख्याल है जहाँ मीडिया वाले बैठे थे उन्होंने पूछा नहीं कि 2 बाउंड्रियाँ किसको लगी थी। पहले ओवर में भी 2 बाउंड्रियाँ लगी थी और आखिरी तीसरे ओवर में भी 2 बाउंड्रियाँ लगी थी। और जो शाहिद भाई ने बात बोली कि आखिरी ओवर वो करता कब है अच्छा, चाहे वो मेलबर्न वाला विराट कोहली वाला मैच हो, बिल्कुल सही बात, चाहे बात सीखनी पड़ेगी, उसकी T20 की जगह चली गई, चाहे वो अमेरिका वाला मैच हो, सुपर ओवर वाला जो टाई हुआ था, तो आपको मानना चाहिए। और जिसका क्रिकेट में डे अच्छा होता है ना, अच्छा है, यही मेरे वो चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो सीनियर प्लेयर हो। मेरा एक सवाल ये बनता है कि जहाँ पे जंपा ने बहुत अच्छे बॉल करे और दूसरे बॉलर ने करे, सिकंदर रजा ने 1 ओवर करा है। सिकंदर रजा क्या 1 ओवर का बॉलर है? रन पड़ गए थे ना, कितने? 11 रन पड़ गए ना। लेकिन वो आप ये बताएं कि क्या अपना हसन अली को नहीं लगे 12 रन? लेकिन ये चेस होते हुए इतना सा टोटल, उस पे आप दोबारा रिस्क लेने वाली बात है ना। सिकंदर रजा टू गुड ऑलराउंडर है, अग्रीड, उस पे चांस लेना चाहिए था। पेस वेरी करता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं। जब आप एक तरफ कह रहे हैं ना कि दिन अच्छा था, उसको चौथा ओवर देते, 1 ओवर में 11 रन पड़ गए, लो टोटल आता है। हारिस रऊफ वापस नहीं आता है, हारिस रऊफ वापस कब आता है? 50 ओवर के मैच में। आप देखिए हसन अली को जो 11 पड़ा 12 पड़ा, वो पहली इनिंग से, दूसरी इनिंग में होता है तो कोई भी ये तो ये ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट अगेंस्ट तो कप्तान ने जाना वापस अपने स्पेशलिस्ट जो करते हुए आ रहे हैं वहां पे,
तो मेरे ख्याल से इस रीजन की वजह से लो स्कोरिंग था। हाँ, हाई लो स्कोरिंग था ना इस वजह से। हाई स्कोरिंग होता तो 151, आपको हमेशा एक और चांस वापस ले जाना लेना था, था। हाँ। लेकिन यहाँ पे बॉलिंग अच्छी हो रही थी, हारिस रऊफ पहले ओवर में 18 रन हुए तो वो आया, तो वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि मैंने उबैद से पूरे 4 ओवर करवाने हैं। हारिस रऊफ को इस पिच पे 18 रन हो गए जहाँ पे 4-5 रन होने चाहिए थे। भाई शामिल ने उसके पहले ओवर में 16 रन लिए हसन अली के, जब तो चेस कर रहे थे ना, जहाँ पे 75 पे 6 ओवर में 75 रन बने थे, तो उसके बाद भी वार्नर ने बोला नहीं मेरा मैच विनर ही है। जैसे हारिस के लिए बोला, शाइन ने ही सोचा होगा मेरा मैच विनर ही है लास्ट ओवर में। माइट भी हो सकता है 14 रन होते शायद मैच डिफरेंट हो जाता, बॉल चेंज नहीं होता, लेकिन अब 9 रन की बात कर रहे हैं ना हम, शायद इस वजह से भी है। लेकिन मेरा ख्याल है उबैद शाह से ही बॉल कराना चाहिए। शायद भाई